ये जो डॉक्टर साहब जो इस वक्त सिचुएशन है यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, अभी आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी के शाम को वहाँ बांग्लादेश के एक टीवी चैनल के सीईओ से हमारी बात हो रही थी। वी हैड अ वेरी कैंडिड इंटरव्यू और काफ़ी बातें की उन्होंने। जब मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, वी नो कि जो वो उन्होंने डिमांड्स की हैं, 2 डिमांड्स, तो उसके बाद तो उन्होंने कोई मुझे 8, 10, 15 चीज़ों की लिस्ट गिनवाई कि हमें पाकिस्तान से ये चीज़ें चाहिए, पाकिस्तान कैन हेल्प अस इन दीज एरियाज। अभी आपने जो चाइना वाली बात बताई तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग बात थी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इतने उस पर अपसेट हुए, डिस्टर्बिंग है बात। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को वो सब कुछ देने के लिए, आर वी प्रिपेयर्ड ये कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज दे वांट टू फर्दर द रिलेशनशिप, बट आर वी रियली प्रिपेयर्ड? जनरल साहब को हमारी जो है ना वो रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए, ही मस्ट हैव टू स्टेप डाउन प्लीज, और जैसी वैसी भी है वो डेमोक्रेसी को चलने दें, और आई एम वेटिंग फॉर द राइट जनरल। मैंने आपको एक कोर इशू आपको मैंने जैसे अर्ज किया है, मैंने पहली दफा जो हमारी सेक्रेटरी फॉरेन है उनकी तारीफ करते हुए आपके सामने बताया कि आमना बलोच ने इतने शानदार तरीके से उसको टेकअप किया, उनके ग्रीवियंसेस नोट की और उनको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में लेकर आ रही। अच्छा, ये ऑफ कोर्स उनकी अगर ग्रीवियंसेस है उसको हमने देखना है। मैं हमीदुर रहमान कमीशन को ठीक नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता कि जिनोसाइड हुआ था, मैं ये भी नहीं मानता, लेकिन हमें उनको क्लैरिफाई करना है और हम बताएंगे उन्हें। और हमें ये भी नहीं मानता कि वहां पर ये पाकिस्तान की फौज ऐसा कर सकती है। हमारी पाकिस्तान की फौज जो है वो दे आर नॉट, ये हमारे ये इंडिया के लोगों की तरह नहीं है। इंडिया तो एक रेपिस्ट कौम है। आप यहाँ देखेंगे इनके तो गांव गलियों के अंदर जो है ना वो हर जगह पे रेप केस है और सबसे ज्यादा एड्स केस है, तो इनके ऊपर मैं क्या ही बात करूं। सो हमारी फौज और हमारा पाकिस्तान का ये निजाम बात ऐसा मैं है। भी नहीं, although I was not there, लेकिन पाकिस्तान की फौज दोनों बातें ना, हरकतें ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं आपको not. बता रहा हूँ, बड़ा तशफ़ी वाला जवाब हो सकता है हमारे पाकिस्तान में। अगर डॉक्टर मुनव्वर लीड कर रहे हो तो बड़ा तशफ़ी वाला जवाब दे सकते हैं फॉरेन ऑफिस के तरीके के साथ ना हम माफी मांगेंगे और ना उन्होंने जो यानी भोलपने के अंदर या भोले होने की वजह से जो उन्होंने पैसे मांग बैठे, वो ऐसी बात नहीं बनेगी, मामला सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा मुझे आप ना थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया वाले जरा हौसला करके मेरी गुफ्तगू सुने। अगर इनके अंदर वहां पर जिस जगह मैं कह रहा हूं अगर पानी है तो जरा सुन ले, सुन ले तो उनकी जरा तशफ़ी हो जाए। सर, पाकिस्तान जो इंडिया है ना इस वक्त, मैंने अपना बता दिया, हमें सिक्योरिटी स्टेट तुम लोगों ने बनाया, हमें उलझा के रखा, हमें हर तरफ उलझाया। हमारे से बलूचिस्तान खुदा ना खासा लेके देख लो, तुम एक दिन नहीं चला सकते और तुम्हें लग पता जाएगा हमारे सरदार और वहां की जो कौम है वो तुम्हारे साथ करेगी क्या, जिसको हम संभाल के बैठे, और वो उनकी अपनी मर्जी से वो हमारे साथ है। अच्छा, अब अगली बात सुन ले कि हार्ड स्टेट डिक्लेयर किया, ये भी हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया। अब इसमें हम क्या करें भाई, हम नहीं कुछ कर सके, हमने बता दिया। अब अगली बात सुने, भारत का किरदार, भारत का सब किरदार होना था इसके अंदर, ब्रिक्स के अंदर, और साथ ही पाकिस्तान को हिस्सा बनना था और ये साउथ ईस्ट एशिया का ब्लॉक बनना था। अब जो मल्टीपोलर दुनिया है इसको समझने की कोशिश करें, जो डॉक्टर मुनव्वर साहब का थीसिस है, मैं इसको कह रहा हूं कि जैसे मैंने अब तक कहा कि अब तक यूनिपोलर है, तो अब ये डिजाइन कैसे होगा, मैंने कहा था उसको मैं पोस्ट ब्रिक्स जो है ना वो मैं मानूंगा कि वाकई मल्टीपोलर हुआ या नहीं हुआ। अभी तक उसके असरात आएंगे जब ये ब्रिक्स के अंदर होने वाला है। ब्रिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं। मल्टीपोलर दुनिया में भारत के पास मौका था कि वो एक मुतवाजन खुद मुख्तार कुव्वत के तौर पर उभरे, मगर इसने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताबेदार बनने का रास्ता चुना। लेट गए, उनके नीचे ऐसे लेटे कि यानी यकीन करें कि मोदी ना हो गया कारपेट हो गया। अच्छा, रूस वर्षों से भारत का स्ट्रेटेजिक साथी रहा और दिफा, तवानाई, न्यूक्लियर वगैरह में, मगर हालिया वर्षों में भारत ने रूस से फासला इख्तियार किया और ये सब अमेरिका की आशीर्वाद पे किया। अब ये इंडिया वाले सुन लेना कि ये जो मोदी लेटा है ट्रंप के नीचे, तो ये देखना है कि जो ट्रंप का ये मोदी जो है वो 10 नंबर पतावा है या 11 नंबर पतावा है तो ये बूट के नीचे लगने वाला पतावा। अब मसलन मई 2025 की बात मैं बता रहा हूं, रूस ने इसको फतह का दिन यानी विक्ट्री डे तकरीब में सदर पुतिन की दावत के बावजूद मोदी ने शिरकत नहीं की।
डर गया, क्योंकि उसको वो जब चाचू ने पिटाई की थी ना कि खोते उधर जाके चाय पी कर आया, तो फिर उन्होंने समझाया उनको कि बेटा ऐसे आइंदा नहीं करना। अंकल डर गए, ये मोदी भाई डर गए, क्योंकि वहां शी जिनपिंग मौजूद होंगे और अमेरिका को नाराज नहीं करना। ओ चाचू नहीं करना बेटा, वहीं से खा रहे हो। अच्छा, ये दिन रूस के लिए बहुत अहम है। नाजी जर्मनी पर फतह का जश्न था, जो फितरी बात है, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन और शी एक जैसा आलमी विजन रखते हैं और दोनों अजीम ताकतें आलमी सियासत के सिमत का तयन कर रही। मैंने क्या बोला? आलमी ताकत के सिमत का तयन कर रही है। जब आलमी ताकत के सिमत का तयन होता है, तो सदर पुतिन ने जाती तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है ना, मोदी, ये चवल मोदी जो है, इसको दावत दी कि वो इस तकरीब में भारतीय वफद की क़यादत करें, मगर मोदी नहीं जाएंगे, बल्कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह वफद की क़यादत करेंगे। अच्छा, ये अपने आप को सुपर ताकत समझते हैं, मतलब वो यानी उस पे नहीं लगता, मतलब करे अलबत्ता है, मतलब समझ रहे हैं ना, उस पे नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। अच्छा, अब आगे समझे। मोदी के ना जाने की 3 वजूहत। मोदी शी जिनपिंग से जरूरत से ज्यादा मुलाकात नहीं करना चाहते, क्योंकि आका की मर्जी नहीं है, आका चपेड़े मारेंगे। उनकी आखिरी मुलाकात 16वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में अक्टूबर 2024 में भी, जो रस्मी जरूरत थी। भारत जो है वो अवाम को ये तासुर देना चाहता है, अपनी कौम को भी, जो ये सारे के सारे मोदी मोदी कर रहे हैं, वो चीन के साथ इलाकाई मुसाबकत यानी कंपेटिटिव है। ओ भाई, कहां से कंपेटिटिव हो? मैं तुम्हारी अभी औकात बताता हूं, तुम्हारी गुर्बत। और जाना मत, आज भारतीयों जाना मत, मैं तुम्हारी गुर्बत की दास्तानें लेकर आई हूं। IMF ने क्या कहा, UNDP ने क्या कहा, मैं दास्तानें लेकर आऊं कि तुम कितने गरीब हो। आगे सुनिए सर। अब मोदी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते। भारत की जहनीत नौ आबादियाती है। अच्छा, अब ये मैंने अच्छा लफ्ज बोल दिया डॉक्टर मुनव्वर, अब तो गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब तो मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। नौ आबादियाती जहनीत इसलिए है क्योंकि बरतानिया के गुलाम थे। अब इनको हमेशा एक गोरा चाहिए, इनको गोरे का मतलब गोरा पसंद बहुत है। सो ये सारे ये लेट जाते हैं फौरी तौर पे। आपने वो हीरा मंडी में देखी थी ना एक मूवी, जो भी इन्होंने ही बनाई है, तो ये गोरों के आगे कैसे वो सारी की सारी बैठती होती थी खान बहादुर साहब के पास, वो जो साहब बहादुर के पास कैसे वो उनके ऑफिस में जाके बैठ जाती थी। चुनाचे इनका ये वही तरीका कार। अब जो ये जो अब जो ब्रिक्स को वुसअत देना था, मगरबी ब्लॉक का मुतबादल बनना था, मगर भारत ने इससे वुसअत से गुरेजा हुआ, यानी ब्रिक्स की मजबूती का टाइम चला गया। यानी मैं सवाल आपके पास डॉक्टर मुनव्वर दे रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि भारत इस इत्तेहाद से बुनियादी विजन यानी डॉलर से आजादी, एम आई राइट और रॉन्ग? डॉलर से आजादी और ग्लोबल साउथ की ताकत के साथ मुकम्मल तौर पर नहीं खड़ा, ये उसके अंदर हठधर्मी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, बल्कि खयानत कर रहा है। ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, इसको अंग्रेजी में भी इनको बता दें और उर्दू में भी बता दें कि खयानत किसको कहते हैं, खाइन कैसे होता है। लुबे लुबाब यह है कि भारत अब इलाकाई ताकत बनने के बजाय जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है, जिससे इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई असर कमजोर हो रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी में भारत की मुश्किलात क्या है, और इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि भारत के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है। इकबाल शाह साहब, भारत के जो मेन प्रॉब्लम उनके इंटरनल लग रहे हैं, वो तो उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फॉल्ट लाइंस नजर आ रही हैं। तमिलनाडु, वो कह रहे हैं कि जी ये नॉर्थ इंडियन वाले हमारे सर पे सवार रहते हैं, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, पंजाबियों की ग्रीवेंसेस हैं, कश्मीरियों की तो है ही हैं। तो ये इतने मल्टीपल फ्रंट्स के साथ ये कैसे खेल रहे हैं, मुझे समझाइए। ये जियोपॉलिटिक्स का चैंपियन कहते हैं खुद को, ये कैसी जियोपॉलिटिक्स है, हमें भी समझाएं जरा। नहीं सर, सवाल लग रहा है डॉक्टर जी प्लीज सॉरी प्लीज। नहीं डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब ने वो शुरू में ये बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि स्टेट में ऐसे वाकयात और दुनिया में ऐसे वाकयात होते रहते हैं, कभी भी दुनिया पूरा मन नहीं रही। ये बात दुरुस्त है, कि मुल्कों पर भी है और सारी दुनिया के ऊपर भी है। कोई भी मुल्क जो है, अगर वो मुल्क बड़ा है या छोटा है, तो कोई ना कोई मसाइल का वो सामना कर ही रहा हो। अब आते हैं इस तरफ कि चाइना से स्टार्ट लेते हैं कि चाइना हमारा जो काफी समुद्रों से गहरा और शायद से मीठा मुल्क है,
पाकिस्तान के ट्रिलियन रुपए जो पाकिस्तान इकानमी का पट्टा बैठ गया, वो ग्वादर में और सी पैक की वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और आपने देखा कि वहां एक बंजर जमीन, बियाबान जमीन है, और सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से आइंदा कई साल तक वहां कोई ना कोई कॉलोनी बनेगी ना कोई चीज बनेगी। आप देखने जाके ये बहुत बड़ा नुकसान है। और चाइना ने अपने तौर पर मुझे बताइए कि जाहिर है उनकी भी जरूरतें तो हैं, लेकिन वो ज्यादा फायदे में तो वही रहे हैं, हम तो ज्यादा फायदे में नहीं रहे। हमने लोन उसी तरह स्टैंड कर रहा है, एयरपोर्ट उसी तरह उनके हवाले है। तो वजह यह है कि गेन कौन कर रहा है और लूज कौन कर रहा है? वो गेन कर चुके हैं और लूज भी हम कर चुके हैं। अब इंडिया में जो शोरश है उसमें थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि ठीक है, हमें एक तो यह है कि खुदा करे कि पाकिस्तान में कोई आजादी से जो मकालमा किया जा सके, बीमारी बताई जा सके। अब बड़े ही एहतियात भी की जाए तो आपको पता है कि यहाँ बहुत ही मसला ये है, कुछ सुनना नहीं चाहता, लोगों को गुस्सा लगता है कि अब बीमारी भी बताई जाए कि कैंसर है या कोई बुखार है, मानते नहीं है। जिस तरह हमारे जो इंटेलेक्चुअल इन थिंक टैंक हैं वो उनको तसल्ली दिए रखते हैं। मैं एक दिन पूरा गुजारा है पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां मैंने बड़े नाबगैर रोजगार, बड़े बड़े सेक्रेटरी, बड़े बड़े कानों में सारा दिन में बाहर रहा हूँ, डेलीगेशन में मेरा भी छोटा मोटा रोल था, लेकिन इतना खौफ और डरे हुए मैंने जिंदगी में कभी किसी इंसान को नहीं देखा। अगर आपने डीएमजी किया है, आपने पीएसपी किया है, पीएएस किया हुआ है, इकोनॉमिस्ट है, वजीर भी बन चुके हैं, तो अंदर हर टेबल के ऊपर साइलेंस लिखा हो। मुझे बताइए, बात ही नहीं करनी, आप बतानी नहीं तो फिर बात चलेगी क्या? इस वक्त सूरत है कि एक से एक बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान के निज़ाम की मजबूती, इंडिया की कमजोरी, ये हमारा बड़ा पसंदीदा मौजू है। इंडिया जब से वजूद में आया है, उस मुझे बताइए कि आप शुरू हो जाएं कि नेहरू खानदान से, उसके बाद जितने प्राइम मिनिस्टर लिस्ट बना लें, जितने जनरल लिस्ट बना लें, शास्त्री जैसे वजीर छोटे मकान कमरे से ऐसे लोग थे। आपकी आवाज रुक गई है सर, आपकी आवाज रुक गई, आप अपना ये ऐसे लोग थे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो कॉल आ रही थी, अब किसी मैं बताऊंगा किसकी, काफी अच्छी तो कॉल थी। अच्छा, अब सूरत ये है कि जब हम ये कहते हैं अपने सिस्टम, पाकिस्तान में बद ध्यानती, हमारा कोई एतबार क्यों करे? पाकिस्तान के तमाम सीक्रेट्स जिसमें हम काम करते हैं, बेशक ब्यूरोक्रेसी चलो लगा लें, हम एक अदारे की बात नहीं करते, साहबका जनरल की बात कर लेते। साहबका जनरल को किसी मुल्क में इजाजत है कि वो किसी मुल्क को लीड कर रहा हो, वहां अहम तीन ओहदों पर रहा और फिर बाहर के मुल्क में चला जाए? तो हमारे के पास बचता क्या है? इसलिए इंडिया जो है हमसे हर फील्ड में आगे है, और उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है बेहद मजबूत है। मोदी की कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी मिल है उसकी, मुझे बताइए। उसके सामने चंद्रशेखर कौन थी, बीजेपी वीपी सिंह की कौन सी थी, नवाब आदमी थे। इस जितने नाम आप गनवाते हैं, आगे चलते हैं। अब यह है कि डॉक्टर साहब ने कहा दो कौमी नजरिया की बात, दो कौमी नजरिया पेश करने वाले तो बेचारे वो नाम 1940 में थे कहाँ, उसी वक्त ही चले गए थे, वो बंगाल के थे। हम हमारा यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं था, जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ का कोई आदमी नहीं था। ये मीनारे पाकिस्तान पर बंगाल के हमारे जो शेरे बंगाल, इस तरह के बड़ी बड़ी शख्सियात थी, कायदे बाहर हमारे मौजूद थे। तो वो तो दो कौमी नजरिया, जिस तरह एक तहरीक चली थी PNA, बाद में तहरीक निज़ाम मुस्तफा बन गई और भुट्टो को उतार दिया गया, तो जालसाजी थी, जहाँ जालसाजी बड़ी चलती है। दूसरी रहेगी कि जी बलोचिस्तान है, बड़ा मजबूत है, ठीक है, दुआ गो भी है, इसी तरह करते रहें, तसल्ली भी देते रहें और तसल्ली रखें भी। क्या आज उन्होंने कहा अख्तर मेंगल कि चलो 500 से 1500 तो हुए, मैं कहता हूँ बीमारी तो छोटी भी बड़ी होती है। क्या इसका नाम खरासान नहीं था? क्या बलोचिस्तान ईरान में नहीं है, पाकिस्तान में भी है? इसका मतलब है बलोचिस्तान जो पहला था वो आधा हमारे पास है, यह सब थोड़ा ज्यादा लगा। और दूसरा जो पंजाब है, क्या एक मुतहदा पंजाब नहीं था? तो कौन से वाकया दुनिया में नहीं हुए, मुझे जरा ये बता। इस पर कोई गौर करता है? इस पर बाकायदा गौर करने की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता इसको बंद करें, आप इसको एकेडमिक डिबेट बनाए रखें, और इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुकालमे को बंद करें, क्योंकि जो टोटल वाले हैं, जो प्रेसिडेंट सीट पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम अंडा देने की भी ताकत रखते हैं और मुर्गी भी पैदा कर सकते हैं, बाकी की क्या जरूरत है? आप जहां मर्जी इस्लामाबाद चले जाएं। बस मेरा तो इतना ही कि यहाँ पे
इकबाल शाहिद साहब से पूछिए इकबाल कि शाहिद मुर्गी का साहब ने अंडा, बतख का अंडा, सारी मोर का सियासत अंडा, को किसका अंडा? समाप्त कर दिया है नहीं सही है, मुर्गी में से शुक्र मुर्ग का अंडा निकालेंगे, ये इंडियंस ही निकाल सकते हैं।